एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी को न्यूज लगाते हुए देख रहे थे। अब ये बंदा नोटिस करता है कि यहाँ पे कैसल में से एक रॉयल कार्ड बाहर आ रही है। इस रॉयल कार्ड में तो यहाँ पे एल्बर्ट, लॉयड और शिल्पा होते हैं। हम लोग देख रहे थे कि लॉयड इस दिन सुबह भी अभी सो ही रहा था, जबकि वो यहाँ पे शिकार पे जा रहा है। अब काफी दूर जाने के बाद यहाँ पे जब लॉयड की आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग अब यहाँ पे जंगल के अंदर एंटर करने वाले हैं, जहाँ से इनका यहाँ पे किंगडम खत्म होता है। अब जंगल के अंदर एंटर करते ही लॉयड पूछता है शिल्पा से कि क्या यहाँ पे मॉन्स्टर्स होंगी। जिसमें शिल्पा कहती है यहाँ पे नहीं, थोड़े और आगे होंगे। बाय द वे तुमको देख के लग रहा है कि आप काफी एंजॉय कर रहे हो। जिसमें लॉयड कहता है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एन्चेंटेड जितनी भी स्वॉर्ड्स मैंने इनको दी है वो कैसी परफॉर्म करती हैं। फिलहाल यहाँ पे एल्बर्ट कहता है शिल्पा तुम सच में यहाँ पे लॉयड के साथ हमेशा रहती हो एज अ बॉडीगार्ड एंड एज अ ट्रेनर भी। जिसमें शिल्पा यहाँ पे एल्बर्ट को थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे आ पाई थी। फिलहाल एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे लॉयड से कुछ ज्यादा ही ज्यादा कनेक्टेड हो, ना कि सिर्फ एज अ मास्टर बल्कि और किसी तरह। तो सुन के यहाँ पे शिल्पा अपनी स्वार्ड निकाल लेती है और यहाँ पे एल्बर्ट कहता है मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन तभी वो कहती है कि कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, वो भी काफी तेजी से। तभी इनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पे अटैक कर देते हैं, जिनको देखे ये सिपाही बोल रहे होते हैं ये हमारा अच्छा मौका है, इनको मार के थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा। लॉयड कह रहे होता है अरे यार मैं तो डर गया, ये तो काफी खतरनाक है। इस पे क्रीम कहता है आप नाटक क्यों कर रहे हो, आपको पहले से पता था। जिसमें लॉयड कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं क्यूब रीडिंग को यूज कर रहा हूँ, इसको यूज करने की वजह से मुझे पहले पता चल जाता है कि कौन मेरे सराउंडिंग में आ रहा है। क्रीम कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने ये चीज 2 दिन में मास्टर कर ली, जबकि ये तो अभी बच्चा है। फिलहाल जब ये सोल्जर अपनी ये नई स्वॉर्ड यूज करता है तो ये मॉन्स्टर सब बहुत ही मक्खन की तरह कट जाते हैं। वो शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ। अब पीछे लॉयड और एल्बर्ट बड़े खुश लग रहे थे। ये लोग कह रहे होते हैं कि स्टील के आर्मर पहने हुए लोग इतनी आसानी से कट रहे हैं जैसे पेपर कट रहा हो। लॉयड कह रहा होता है देखा मेरी एन्चेंटमेंट यहाँ पे काम कर रही है। वो ये भी बताता है कि सोल्जर से डर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इतनी शार्प स्वॉर्ड नहीं चलाई। फिलहाल यहाँ पे एल्बर्ट चिल्ला के कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, ये मैजिक मेरे छोटे भाई लॉयड का है, उसने इन सब पे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट लगाई है। अब वो यहाँ पे लॉयड को शाबाशी देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम बड़े होगे एक बहुत ही अच्छे एन्चेंटर बनोगे। फिलहाल यहाँ पे शिल्पा भी ये कह रही होती है कि सच में लॉयड के यहाँ पे एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स तो काफी कमाल की है। लेकिन लॉयड कह होता है मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसके स्वॉर्ड पे तो कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी इसने सबको मार दिया। लेकिन तभी लॉयड और यहाँ पे एल्बर्ट के ऊपर कोई अटैक करता है। उसी टाइम बीच में यहाँ पे ताओ आ जाती है और उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार देती है। ताओ कहती है कि मैं क्यू वॉरियर हूँ और तुम लोग को बचाने आई हूँ। अब यहाँ पे लॉयड सोच रहा था कि यहाँ पे ताओ क्या कर रही है। अब गलती से यहाँ पे लॉयड ताओ का नाम ले लेता है और ताओ सोचती है कि उसको किसने बुलाया। फिलहाल वो लॉयड के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो कह रही होती है कि तुम क्यू टेक्निक क्यों यूज कर रहे हो है ना, और तुम्हारी क्यू टेक्निक काफी ज्यादा यहाँ पे रोबोट से मिलती जुलती है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी पीछे शिल्पा आती है और वो कहती है कि माफ करना मिस, लेकिन आप क्या दूर हटना चाहोगे। वो कहती है कि मैं किसी को भी लॉयड समझ के पास आने की इजाजत नहीं देती। जिसपे यहाँ पे ताओ कह रही होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारे मास्टर को यहाँ पे बचाया है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बैटल से लग जाता है, ये साबित करने के लिए कौन सही है। तभी बीच में यहाँ पे एल्बर्ट आता है और कहता है तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ, एट लास्ट इसने हमारी मदद ही तो करी है। अब रात के सीन में ये लोग यहाँ पे रिवर के बगल में टेंट लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एल्बर्ट को देख रहे होते हैं जो कि ताओ से कहता है कि उसका नाम एल्बर्ट है और वो यहाँ पे किंगडम का प्रिंस है। ये सुन के ताओ कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम एक प्रिंस हो। उससे माफी मांगते हैं ये कहते हुए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि कितना हैंडसम है। फिलहाल वो कहती है कि पता नहीं क्यों ये भी मेरे को रोबोट की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसका स्टाइल बहुत ही अलग है। वो कहती है कि मेरे को वो छोटे बच्चे में रोबोट के यहाँ पे एहसास हुआ था, हालांकि मेरे पास एबिलिटी है हैंडसम लड़कों को ढूंढने की। ये सुनकर सोल्जर्स यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसी एबिलिटी है। फिलहाल ताओ यहाँ पे एल्बर्ट से पूछ रही होती है कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पे है, मेरे को उससे कुछ पूछताछ करनी है। लॉयड यहाँ पे एक टेंट के पीछे छुपा होता है और कह रहा होता है शायद मुझे क्यू टेक्निक यूज नहीं करनी थी। ताओ ने दूर से पहचान लिया। फिलहाल वो कहता है शायद मुझे आज इसी रात इस टेंट में छुप जाना चाहिए ताकि ताओ मुझे पहचान ना ले। लेकिन जैसे वो यहाँ पे टेंट के अंदर एंटर करता है वहाँ पे शिल्पा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। अब लॉयड कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें ये सब चीजें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिल्पा माफी मांगते हुए कहती है कि और कोई मेरे पास जगह भी नहीं थी और मेरे यहाँ पे बॉडी पे ब्लड लगा था इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। फिलहाल लॉयड वहाँ से जाने की ट्राई करता है लेकिन शिल्पा उसे पकड़ कहती है क्या बाहर नहीं जा सकते, शायद से बाहर खतरा हो और सबसे ज्यादा खतरा तो उस लड़की से है। तभी ताओ भी यहाँ पे एंटर करते हुए कहती है रॉबर्ट क्या तुम यहाँ पे हो, लेकिन वो देखती कि यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है और वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। अब ये शिल्पा बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें कुछ इस तरह से एंटर नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़े मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। ताओ कह रही होती है कि तुम कैसी मेड हो, तुम्हें ऐसे ड्रेस होना चाहिए। अब इन लोग के बीच की फाइट सारे सोल्जर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। पहले उन्हें ये वियर्ड लग रहा था। इन दोनों के बीच की फाइट में से लॉयड यहाँ पे चुपचाप से खिसक लेता है और यहाँ पे एल्बर्ट के पास आ जाता है। एल्बर्ट कहता है लगता है कि तुम काफी फेमस हो लॉयड। हम यहाँ पे देख रहे थे शिल्पा बोल रही थी मुझे ये बताओ तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो और यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। यहाँ पे लॉयड कह रहा होता है अब मैं क्या करूँ। एल्बर्ट कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें झेलना ही होगा। अंदर से ग्रिम भी कह रहा होता है सच में मास्टर आप काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो इनके बीच में। एल्बर्ट कह रहा था लेकिन हाँ ये याद रखना अगर तुमने गलती से भी कभी कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शिल्पा और ताओ नोटिस कर लेते हैं सोल्जर्स को मजे लेते हुए, जिसके बाद वो दोनों इन्हें काफी अच्छे सबक सिखा देते हैं। और इस पे एल्बर्ट कहता है मैं इसी बात की बात कर रहा था। फिलहाल ताओ कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम लोग से मिलने नहीं आई थी बल्कि वो जो ऊपर श्राइन है उसकी यहाँ पे जांच करने आई थी। जिस पे शिल्पा कहती है तो फिर यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। अब इनके बीच में यहाँ पे एल्बर्ट और लॉयड आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों लड़ रहे हो, वैसे भी इसने हमारी काफी मदद करी है क्योंकि अपनी क्यू टेक्निक से सेंस कर पा रही थी कि मॉन्स्टर्स पास में है या फिर नहीं। फिलहाल तभी यहाँ पे लॉयड सेंस करता है कि पास में कोई मॉन्स्टर है और उसी टाइम एक फॉक्स की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलता है। इसको देख के सब लोग यहाँ पे फाइट के मूड में होते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि आइए एक और मॉन्स्टर है। सारे सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते
लेते हैं और उसको यहाँ पे टैकल करने लग जाते हैं। शिल्पा कहती है कि आप पीछे ही रहना, जिस पे लॉयड कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब वो यहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि किस टाइप का मॉन्स्टर होगा और वो ये भी देखना चाहता था कि इसकी जो स्वॉर्ड्स है जिसमें इसने एन्चेंटमेंट लगाई है वो कैसे वर्क करती है। फिलहाल ग्रिम कहता है लॉयड समा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो बताता है कि पहाड़ी के ऊपर जो वहाँ पे एक छोटा सा रूइंस टाइप का यहाँ पे है ना, वो बताता है कि वहाँ पे एक डीमन सील हो रखा है। फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि ताओ अपनी क्यू टेक्निक से इसको अच्छा मजा सिखा रही थी। और भाई अब अगली सीन में यहाँ पे एल्बर्ट लॉयड की एन्चेंटेड स्वॉर्ड को यूज करके एक फ्लेमेबल मैजिक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि देखने में काफी औसम लग रहा था। इसको देख के तो यहाँ पे लॉयड काफी खुश हो जाता है। वो कहता है लगता है यहाँ पे मेरी एन्चेंटमेंट्स काम कर रही हैं। एल्बर्ट का ये मूव देख के सारे सोल्जर्स यहाँ पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं आपका ये मूव तो कमाल का था। एल्बर्ट कह रहा होता है ये मेरा कमाल नहीं था बल्कि ये स्वॉर्ड का था जो कि लॉयड ने डिजाइन करी है। अब ये लोग कहते हैं लॉयड तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है। और लॉयड कह रहा होता है मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे एल्बर्ट के स्वॉर्ड पे ज्यादा एन्चेंटमेंट्स लगा पाया। फिलहाल तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर से कुछ यहाँ पे चहल पहल होने लग जाती है और देखते देखते ये वुल्फ जो नीचे गिरा था वो वापस उठने लग जाता है। उसके अंदर से कोई बोल रहा होता है तुमने मेरे प्यादे को मारने की कोशिश भी कैसे करी। उसके अंदर से एक डीमन निकल के आता है और वो कह रहा होता है मेरा नाम पाजुजू है और मैं एक एंशिएंट डीमन हूँ। इसको देख के ताओ कह रही होती है कितना ज्यादा अजीब है, एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से एक डीमन। अब भाई वो डीमन और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को यहाँ पे स्पॉन कर लेता है, जिसके बाद ये सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मारने तो लग जाते हैं लेकिन ये मॉन्स्टर से मरते ही नहीं है। ताओ कहती है कि ध्यान रखना हम जैसे इनको मार रहे हैं ये तुरंत से रीजनरेट हो जा रहे हैं। लॉयड यहाँ पे ग्रिम से पूछता है क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में तुम बता रहे थे ग्रिम? इसमें ग्रिम कहता है हाँ ये वही है। ये बताता है ये मॉन्स्टर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये डीमन अपनी माना टेक्निक को यूज करके बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है और उनको अपने काबू में रखता है। अब यहाँ पे लॉयड काफी उम्मीद भरे नजरों से यहाँ पे ग्रिम को देखने लग जाता है और वो कहता है प्लीज मुझे भी टेक्निक सिखाओ ना, मैं भी इसे यूज करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे ताओ को देख रहे थे जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल से, लेकिन उसके पीछे शिल्पा खड़ी होती है और वो कह रही होती है मारो ना, क्या हो गया? ग्रिम इनको देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है उसे सीखने का। ये डीमन अंदर से हंसते हुए कह रहा था अरे देखो तो तुम कमजोरों को कैसे भाग रहे हैं। वो कह रहा होता है तुम लोगों के पास थोड़ी बहुत यहाँ पे वेपन्स के आगे अपने आप को बहुत महान समझने लग गए। और उस छोटे बच्चे को देखो जो कि पीछे छुप के यहाँ पे रो रहा होगा शायद से, अरे कहीं तुमने अपने डायपर गीले तो नहीं कर दिए। ये सारी बातें यहाँ पे शिल्पा सुन रही होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था कि यहाँ पे ताओ को अपनी क्यू टेक्निक से महसूस हो जाता है कि कोई तो अच्छे मूड में नहीं है। पीछे शिल्पा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, लग रहा था कि इस डीमन की खैर नहीं। और यहाँ पे अपना लॉयड वो कहता है शिल्पा से तुम्हें कुछ भी करना है तुम जाके कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। डीमन कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग अपने साथ एक बच्चे को क्यों लेके आए, देखो वो पीछे चुप के रो रहा है, उसे चुप करवा जाके, आखिरकार तुम एक मेड हो। लेकिन शिल्पा अपने स्वॉर्ड निकालती और कहती है कि तुमसे बहुत ज्यादा यहाँ पे बदबू आ रही है और मैं नहीं चाहती लॉर्ड समय से सूंघे, इसलिए माफ करना लेकिन तुम्हें मरना होगा। इस पे यहाँ पे डीमन बोलता है क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या एक कमजोर मेट मेरे पे अटैक करने की बोल रही है। वो कह रहा होता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी माना टेक्निक से और इनको तुम कितना भी मार लो वो रिकवर हो जाएंगे, तुम मुझे हरा भी नहीं सकती। इस पे यहाँ पे शिल्पा अपने मुंह पे हाथ रखी थोड़ा बहुत कांप रही होती है। शिल्पा कह रही होती है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह से बहुत महक आ रही है। अब तुरंत से यहाँ पे ये डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन उसी टाइम शिल्पा एक बार में ही उसके चारों पैर नीचे काट देती है और वो कहती है प्लीज क्या तुम उससे बाहर आना चाहोगे? नहीं तो मुझे उसे काटना पड़ेगा। इस मॉन्स्टर के चारों पैर कट चुके थे और उसके अंदर छुपा डीमन कह रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एल्बर्ट और ताओ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे स्लो हो रहे हैं। शिल्पा कह रही होती है मैं समझ गई तुम क्या कर रहे हो, शायद सब तुम अपने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और ग्रिम यहाँ पे लॉयड को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या फिर टीच कर रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पे माना कंट्रोल बना सकता है। लॉयड यहाँ पे अपने हाथों से कुछ मैजिक कर रहा था और ट्राई कर रहा था कि वो भी उस डीमन की तरह कुछ बना पाए। तभी वो यहाँ पे एक फ्लावर बनाता है और ग्रिम भी कुछ चीजें बनाता है। ग्रिम कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने इतना परफेक्ट शेप इसे कैसे दे दिया, वो भी थोड़ी देर पहले ही सीखते हुए। अब ये दोनों इस फ्लावर को यहाँ पे स्मेल करते हैं और कहते हैं इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। फिलहाल यहाँ पे शिल्पा इस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से पीट रही थी जबकि लॉयड और ग्रिम तो यहाँ पे खुशबू का मजा ले रहे थे। अब यहाँ पे शिल्पा एक सोल्जर के पास आती है और कहती है अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझे वो स्वॉर्ड दोगे। अब वो अपने हाथ में लॉयड के एन्चेंटेड स्वॉर्ड लेती है और कहती है इस स्वॉर्ड में यहाँ पे लॉयड समय ने अपनी एन्चेंटमेंट लगाई है, मुझे सबर नहीं हो रहा है यूज करने के लिए। डीमन कह रहा होता है कितनी बड़ी बेवकूफ हो, अब देखना मैं उसी बच्चे को यहाँ पे टारगेट करूंगा और उसी को मारूंगा। वो यहाँ पे शिल्पा के चारों तरफ घूमने लग जाता है ताकि उसे चकमा देके वो लॉयड के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन शिल्पा वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी अब क्योंकि अब तो उसके पास लॉयड की यहाँ पे स्वॉर्ड भी थी। अब एक बार में डीमन कहता है देखो कितनी बड़ी बेवकूफ है, वो मुझे देख भी नहीं पाई। लेकिन तभी शिल्पा उसके सामने आती है और कहती है तुम ये बातें किसे कह रहे हो? वो उसके अंदर घुसती है और पूरा उसको बीच से ही काट देती है। वो आसमान में जाती हुई कहती है हाउस ऑफ लैंग्वेज डुअल ब्लेड आर्ट ट्विन ड्रैगन राइजिंग और वो इस पूरे मॉन्स्टर का यहाँ पे चकनाचूर कर देती है अलग अलग यहाँ पे स्वॉर्ड से अटैक करके। ये मॉन्स्टर चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है ये मत बोलो तुम सिर्फ और सिर्फ एक मेड हो, तुम इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। लेकिन शिल्पा इसके मुंह में दोनों स्वॉर्ड को मारती है। देख के लग रहा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। अब तो वो उसके पूरे यहाँ पे कवच को तोड़ देती है और अब ये मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। इस मॉन्स्टर पे भी काफी ज्यादा घाव लग जाते हैं और वो यहाँ पे
जमीन पे गिर जाता है। लग रहा था कि इसको यहाँ पे पता ही नहीं चला इसके साथ क्या हो गया। शिल्पा कह रही होती है शायद से फाइनली तुम अपने उस कवच से बाहर आ चुके हो। इसका ये रूप देखे थे ये लोग पागल हो गए थे। इनफैक्ट ये मॉन्स्टर्स भी एक जगह रुक के रो रहे थे। एल्बर्ट कह रहा होता है कि इसका ये कौन सा रूप है और पीछे लॉयड सोच रहा होता है ये है शिल्पा का असली रूप। मैं समझ गया और वो उसको यहाँ पे मिमिक कर लेता है अपनी माना टेक्निक से ताकि उसे वो बाद में यूज कर सके। अब एंड सीन में शिल्पा कह रही होती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के काबिल हो और वो है लॉयड चमा के स्वॉर्ड से मर जाना। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।